भाजपा महाराष्ट्राचे लोकसभा क्लस्टर प्रवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेशचे ग्रामविकास मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हे आज पंढरपुरात आले असून आज अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका समजावून सांगताना लोकहिताच्या योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहे। देश ज्या पद्धतीने आज पुढे जातो आहे त्यामुळे सारा जग भारताकडे आशेने पाहत आहे असे प्रल्हाद सिंग पटेल म्हणालेत। यावेळी खासदार रणजित सिंग निंबाळकर, आमदार प्रशांत परिचारक, अमर साबळे आदि उपस्थित होते। और आज हम सोलापुर लोकसभा में आज हमारा दिन भर का प्रवास होना है। हम सबको पता है कि बहुत जल्दी अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। मोदी सरकार के 10 वर्ष और उसके पहले के 10 वर्ष, मैं तो कह तो ये भी सकता हूँ कि आज़ादी से लेकर 2014 तक, और मूल्यांकन का सबसे आदर्श तरीका अगर कुछ होगा तो 10 साल मोदी सरकार के उसके पहले के 10 वर्षों की अगर तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति के साथ में न्याय होगा। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसका सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा है और भारत माता की प्रतिष्ठा को उन्हें ऊंचाई दी है। और उसका आधार अगर कोई है तो वो सिर्फ विकास, और वो भी विरासत के साथ। ये बात मैं फिर से दोहराता हूं, मोदी सरकार के विकास के मॉडल में विरासत के बगैर वो संभव नहीं है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। विकास में भी हमने एक नई दिशा दी है जिसमें गति भी है और प्रगति भी है। और विरासत के मामले में देश की आजादी के बाद जो दुराग्रह कांग्रेस ने किया या हमारी विरोधी पार्टियों ने किया, उसमें वामपंथी हो, कांग्रेस हो या स्थानिक कोई भी दल हो, उनने सदैव विरासत पर कुठाराघात किया। लेकिन हमने अपने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसलिए मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। देश के विभाजन के बाद जब जम्मू कश्मीर में एक अलगाववाद की दिशा तय की गई तो डॉक्टर मुखर्जी का पहला बलिदान जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ। और धारा 370 हटाने के लिए तब से लेकर 70 साल तक पार्टी संघर्ष करती रही। और जैसे ही मोदी जी सरकार में आए, हमने धारा 370 से इस देश को मुक्त किया। 70 साल का इंतजार मैं नहीं मानता कि कोई दूसरे राजनीतिक दल ने इतना संघर्ष किया होता। इसलिए हमने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। दूसरा उदाहरण है राम जन्मभूमि का। वो तो 500 वर्ष का संघर्ष है। देश की आजादी के बाद में जो चित्र है वो सबने देखा है, आप सब परिचित हैं। लेकिन मैं गर्व करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जो हमारा संकल्प था कि हम बिना विरोधाभास और संघर्ष के राम जन्मभूमि पर अपना मंदिर का निर्माण करेंगे, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है कि बातचीत से मंदिर के समाधान निकलने चाहिए पर मंदिर बनना चाहिए। आज वो मूर्त रूप ले चुका है। अगर मैं विकास की बात करता हूं तो विकास में आपके ही क्षेत्र में जितने राजमार्ग बने हैं, 10 साल क्या, मैं समझता हूं आजादी से लेकर तब तक नहीं होगा। हम सब की जितनी आस्था का केंद्र है, ये वास्तव में धार्मिक राजधानी है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, अन्य आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों से लोग यहाँ तक आते हैं। सोलापुर से तुलजापुर, सोलापुर से अक्कलकोट, अक्कलकोट से गाड़गापुर, सोलापुर से पंढरपुर, ये सभी में ये जो कनेक्टिविटी है ये सिर्फ पंढरपुर भर के लिए नहीं है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से आता है उसके लिए ये कनेक्टिविटी है। इसलिए हमारा रेल का मार्ग हो, हमारे रोड का अपग्रेडेशन हो या फिर हवाई सेवाएं, इनमें जो हमने सफलता प्राप्त की है वो ऐतिहासिक है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि देश की राजनीति की दिशा मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। उनने जब ये बात कही थी
कि देश की आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब देश कैसा होगा। और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जब ये बात कही थी तो हमारे विरोधियों ने मजाक उड़ाया कि 2019 का चुनाव बीच में है, जो 2075 साल की बात कर रहे हैं वो तो 22 में आएगा। मोदी जी ने कहा था कि देश का विकास अनवरत है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छता के लिए शौचालय हो, गरीब आदमी के लिए गैस कनेक्शन हो, महिला सशक्तिकरण के लिए जल जीवन मिशन हो, उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड